कोरोना ने दुनिया को एक नए दौर में ला दिया है, जहां पावर का एक पैमाना कोरोना वैक्सीन भी है। कई देशों ने अपनी खुद की वैक्सीन बना ली, तो कई देशों ने दूसरों से वैक्सीन खरीद ली। लेकिन वैक्सीन बनाना या खरीदना उन्हीं देशों में मुमकिन हुआ जो आर्थिक तौर से मजबूत हैं। कुछ गरीब देशों को दान में वैक्सीन जरूर मिली, लेकिन वो जरूरत के लिहाज से बहुत कम है। ऐसे में गरीब देश के लोग कोरोना से बिना वैक्सीन के लड़ रहे हैं। भारत दुनिया के गरीब देशों की मदद कर रहा था, लेकिन अब वैक्सीन एक्सपोर्ट पर टेम्पररी रोक लग गई है, जिससे ऐसे देशों की मुश्किल थोड़ा बढ़ गई है। दुनिया के हर देश के लिए सबसे बड़ी आफत कोरोना और सबसे बड़ी राहत कोरोना की वैक्सीन। हर देश की सरकार फिलहाल इन्हीं दो मुद्दों पर काम कर रही है। लेकिन संकट बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना वायरस जितनी तेजी से फैल रहा है, जितने घातक वेरिएंट बन रहे हैं, उसी तेजी से वैक्सीन बनाना मुमकिन नहीं है। हर देश के लिए प्राथमिकता उसके अपने लोग हैं। कई देश अपनी वैक्सीन बना चुके हैं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो वैक्सीन के लिए दूसरे देशों पर निर्भर हैं। त्रासदी के इस दौर में भारत दुनिया के गरीब देशों का सबसे बड़ा मददगार है, लेकिन हिंदुस्तान में कोरोना की सुनामी है और टेम्परेरी तौर पर हिंदुस्तान ने वैक्सीन एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। अब उन गरीब देशों की चिंता बढ़ गई है जो वैक्सीन के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर थे। लिस्ट बहुत लंबी है, जिसे देखकर आप समझ सकते हैं कि दुनिया को कोरोना से सुरक्षित बनाने में कितना वक्त लग जाएगा। भारत के दो पड़ोसी नेपाल और बांग्लादेश, इसके अलावा मालदीव, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, दक्षिण कोरिया, केन्या, घाना, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, सूडान, ये वो देश हैं जहां कोरोना का कहर जारी है। लेकिन वैक्सीनेशन तभी होगा जब दूसरे देशों से इन्हें वैक्सीन मिलेगी। नेपाल इन दिनों कोरोना से बड़ी त्रासदी झेल रहा है। भारत से नेपाल को ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है, दवाएं और जरूरी सामानों से मदद जारी है, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई रुक गई है। भारत नेपाल को अब तक कोविशील्ड की 10 लाख डोज दे चुका है। 10 लाख डोज की जरूरत फिलहाल नेपाल को और है। भारत फिलहाल 10 लाख और डोज नहीं दे पा रहा। अब नेपाल कोरोना वैक्सीन के लिए चीन पर निर्भर है। भारत की तरफ से अपने दूसरे पड़ोसी बांग्लादेश को भी बड़ी मदद दी गई है, लेकिन निर्यात रुकने की वजह से बांग्लादेश में 26 अप्रैल से शुरू होने वाला वैक्सीनेशन मिशन रोकना पड़ा है। अब बांग्लादेश ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी है। बांग्लादेश ने गुजारिश की है कि अमेरिका से टीका हासिल करने में भारत उसकी मदद करे। फिलहाल बांग्लादेश को चीन से कोरोना वैक्सीन की सप्लाई की गई है। भारत से निर्यात रुकने के बाद अब सबसे ज्यादा चिंता में वो देश हैं जहां वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है और दूसरी डोज का इंतजार है। केनिया की जनसंख्या करीब 5 करोड़ है। भारत ने केनिया को 10 लाख वैक्सीन दी थी। जून में वैक्सीन की अगली खेप जाने वाली थी। अब केनिया को भारत अगली खेप नहीं भेजेगा। केनिया, घाना से लेकर इंडोनेशिया तक तमाम गरीब देश कोवैक्स के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन उनके पास अब वैक्सीनेशन रोकने के अलावा कोई दूसरा रास्ता फिलहाल नहीं है। इसी तरह इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम और दक्षिण कोरिया को भी भारत से वैक्सीन न आने के चलते झटका लगा है। इंडोनेशिया ने अब चीन से मदद मांगी है। उत्पादन बढ़ाने के लिए पेटेंट हटाने की अपील की गई है। भारत से वैक्सीन एक्सपोर्ट रुकते ही संयुक्त राष्ट्र तक हाय तौबा मच गई है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने चिंता जताई है। जून के अंत तक दुनिया भर में 19 करोड़ खुराकों की कमी की आशंका जताई गई। गरीब देशों के पिछड़ने पर संकट की आशंका जताई गई। वायरस को रोकने की वैश्विक कोशिशों में नाकामी का भी अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र ऐसा क्यों कह रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह भारत का वैक्सीन मिशन है। भारत में जनवरी में वैक्सीनेशन की शुरुआत के साथ ही दुनिया के कई देशों में वैक्सीन की सप्लाई शुरू की गई। कई देशों को भारत से अनुदान के तौर पर वैक्सीन की लाखों डोज दी गई। भारत ने दुनिया के करीब 94 देशों को टीके का डोज दिया। कुल 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन डोज की सप्लाई की गई। 1 करोड़ से ज्यादा डोज भारत ने अनुदान के तौर पर दिया। दुनिया में कुल 26 ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत से वैक्सीन की डील की है और वैक्सीन के बदले इसकी कीमत चुकाई है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक ब्राजील भी बहुत हद तक भारत पर वैक्सीन के लिए निर्भर है। ब्राजील ने भारत से वैक्सीन की 40 लाख डोज ली है। दक्षिण अफ्रीका ने भी भारत से 10 लाख टीका खरीदा है। टीका बनाने में पार्टनर यूके ने भी भारत से 50 लाख टीके खरीदे हैं। इसके अलावा WHO कोवैक्स अभियान भी चला रहा है, जिसका मकसद उन देशों तक वैक्सीन पहुंचाना है जहां वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। भारत ने कोवैक्स कार्यक्रम में भी वैक्सीन मैत्री के तहत 1.98 करोड़ टीके दिए हैं। कोवैक्स के जरिए ही गरीब देशों को टीका मिल रहा था। गरीब देश टीके के लिए तरस रहे हैं।
तो वहीं ब्रिटेन और कनाडा में वैक्सीन का जनसंख्या से ट्रिपल स्टॉक जमा हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र इन देशों से वैक्सीन सप्लाई की अपील की है। हालांकि अमेरिका की तरफ से भरोसा जरूर आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि वो दुनिया के दूसरे देशों को 8 करोड़ कोरोना वैक्सीन की डोज देंगे। बाइडेन पहले ही जॉनसन एंड जॉनसन की 6 करोड़ वैक्सीन देने की योजना बना चुके थे। वहीं अब इसमें फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भी शामिल हो गई। लेकिन दुनिया को ये मदद कब मिलेगी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल अनुमान तो यही है कि पूरी दुनिया तक वैक्सीन पहुंचाने में 2 से 3 साल तक का वक्त लग सकता है। ऐसे में डर तो यही है कि भले ही अमीर देश वैक्सीन लगाकर खुद को कोरोना फ्री होने का दावा करें, लेकिन कोरोना कई देशों में मौजूद रहेगा और दूसरे देशों में भी संक्रमण का दौर लगातार चलता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।